दोस्तों, डैन बिल्ज़ेरियन के अय्याशियों के बारे में तो हम सब जानते हैं। अपने पैसे और महंगे शौक के लिए दुनिया भर में फेमस हैं। लड़कियां हो, महंगे जेट्स हो, क्रूज हो या 1500 करोड़ का मोटा बैंक बैलेंस, इनके अय्याशों की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आखिर इन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी कीमत उन्हें 374 करोड़ रुपए में चुकानी पड़ी? क्या आपको पता है कि सोशल मीडिया पे हमें उनके जितने भी महंगे शौक की पिक्चर्स दिखती है उसमें से ज्यादातर चीजें रेंटेड होती है। जी हाँ दोस्तों, डैन केवल अपनी दौलत के लिए नहीं बल्कि कुछ अजीब चीजों के लिए भी बहुत जाने जाते हैं। जैसे 2014 में इन्होंने एक पॉर्न स्टार जेनिस ग्रिफिथ को स्टंट के चक्कर में स्विमिंग पूल में ऊंचाई से फेंक दिया था और बेचारी की टांगे तक टूट गई थी। लड़की ने 60 लाख का कंपनसेशन तक मांगा, लेकिन डैन ने सीधा मना कर दिया। एक कहासुनी के दौरान मियामी नाइट क्लब में डैन भाई ने वेनेसा कैस्टानो नाम की एक मॉडल को मुंह पे लात मार दिया था। लोगों को अब उनकी पर्सनल लाइफ में सही में इंटरेस्ट आने लग गया और वो इनके बारे में और जानने की कोशिश करने लगे। उनकी कंपनी इग्नाइट के फॉर्मर प्रेसिडेंट कर्टिस हेफनर ने भी जले पे नमक तब छिड़का जब उन्होंने कंपनी पे केस कर दिया। फिर क्या था, डैन के सारे राज एक एक करके निकलने शुरू हो गए। लॉसूट के अकॉर्डिंग डैन अपने महंगे शौक, घर, यॉट और हाईफाई मॉडल्स के एक्सपेंसेस में जो पैसा उड़ा रहे थे वो सारे पैसे उनकी कंपनी इग्नाइट के जेब से जा रही थी। कंपनी को इससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था और फालतू चीजें जैसे पिंग पोंग टेबल और सट्टेबाजी जैसी चीजों पे कंपनी को खर्चा उठाना पड़ रहा था। डैन बिल्ज़ेरियन की ऑफिशियल इंस्टाग्राम प्रोफाइल को बूस्ट करने के लिए कंपनी ने 18 लाख रुपए उड़ा दिए। उन्होंने अपना लॉस एंजलिस वाला बंगलो असल में 1.5 करोड़ के रेंट पे ले रखा था। डैन अक्सर इसे डिफेंड करने के लिए अपने पोकर गेम के हवाले कर देते थे, लेकिन असल में ये पैसे भी कंपनी के शेयर होल्डर्स के जेब से जाता था। डैन ने 2009 में वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर में पार्टिसिपेट किया था, जहां उनकी 180th प्लेस आई थी और वो केवल 27 लाख रुपए ही जीत पाए थे। डोफोल, जो कि एक प्रोफेशनल पोकर रह चुके हैं, उनका मानना था कि डैन में पोकर जीतने का कोई स्किल नहीं है। इससे ये साफ था कि डैन इग्नाइट का ही पैसा ले रहे थे। वो इग्नाइट का लोगो अपने यॉट से लेकर लग्जरियस एक्सेसरीज में लगा रहे थे, जिससे कंपनी को मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए उस पर पैसा बहाना पड़ रहा था, जिससे कंपनी को सेल्स रेवेन्यू से ज्यादा मार्केटिंग पे पैसा खर्च करना पड़ रहा था। पानी की तरह पैसा बहता गया और फाइनली बदकिस्मती से एक बुरा वक्त भी आया जब इग्नाइट बैंकरप्सी की तरफ बढ़ने लगा और डैन नीचे की तरफ खिसकने लगे। 2020 में कंपनी ने अपने एनुअल रिपोर्ट्स पेश किए और पाया कि कंपनी को 374 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी को सेकंड क्वार्टर अर्निंग की रिपोर्ट बनाने में दिक्कत आने लगी। गाइस, अप्रैल की जगह रिपोर्ट अक्टूबर में आई। इग्नाइट का सारा कैश खत्म होने की कगार पे था और उन पे हजारों लाखों डॉलर का डेट बन गया। लेकिन दोस्तों, मजे की बात यह है कि पैंडेमिक के आने से इन सब पे थोड़ा सा पॉज लग गया। पार्टीज कम हुई तो पैसे भी कम खर्च हुए और फायदा ये हुआ कि 2020 में इग्नाइट को सिर्फ 1.19 करोड़ का लॉस हुआ, जो कि पिछले साल से कंपैरेटिवली कम था। पर फिर भी कंपनी 276 करोड़ के कर्ज में थी और केवल 37 करोड़ का कैश ही कंपनी के पास बचा था। इन्वेस्टर्स अपना लगा हुआ पैसा निकालने वाले थे कि तभी डैन ने ट्वीट किया कि उबर जैसी बड़ी कंपनी को भी शुरुआत में लॉस झेलना पड़ा था। डैन और उसके परिवार ने अगस्त 2018 में अर्मेनियन सिटीजनशिप ले ली, लेकिन कुछ समय बाद अर्मेनिया और उनके पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ने लगा तो डैन अर्मेनिया के सपोर्ट में बात करने लगे, जिससे उनकी एक ट्रू अर्मेनियन की परसेप्शन बनने लगी। उन्होंने अर्मेनिया को 1.8 करोड़ से ज्यादा का डोनेशन भी दिया। गाइस, इग्नाइट के इन्वेस्टर इस प्यार को देख के और उनके फादर के पास रिकॉर्ड को देख के शक में पड़ गए कि कहीं उनके साथ धोखा तो नहीं हो रहा, क्योंकि उनके फादर भी सिक्योरिटी फ्रॉड के केस में फंसे थे और बचने के लिए वेस्ट इंडीज भाग गए थे। तो वैसे ही कहीं लॉस को देखते हुए डैन यूएसए छोड़कर अर्मेनिया तो नहीं भाग गए। इग्नाइट को अपने स्टॉक बेचने पड़ रहे थे। डैन के ब्रोकर मनी से ज्यादा कंपनी को स्टॉक बेच के फायदा करवा रहे थे। लॉस देखकर भी मार्केट में सर्वाइव करना पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों, ये भी सच है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इग्नाइट लिटरली बैंकरप्ट नहीं हुई। शायद यही वक्त था कमबैक करने का। लेकिन इग्नाइट का कमबैक हुआ कैसे? अक्टूबर 2020 में इग्नाइट ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि डैन कंपनी में 187 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे वो इग्नाइट के शेयर्स एक प्रीमियम वैल्यू पे बेचेंगे। फायदा ये हुआ कि अगले ही दिन शेयर्स में 63% तक ग्रोथ हुई, लेकिन 187 करोड़ में 147 करोड़ केवल डेट चुकाने में लग गए। यूट्यूबर टॉम नैश को इग्नाइट के एग्जीक्यूटिव टीम से ये पता चला कि इग्नाइट की डिसीजन मेकिंग टीम में डैन के पिता पॉल बिल्ज़ेरियन का हाथ है। टॉम ये मानते हैं कि जो 187 करोड़ कंपनी को बैंकरप्सी से बचाने के लिए लगाया गया था वो पॉल ने ही लगाए थे, जो कि एक फ्रॉस्टर है। इससे सवाल खड़ा ये हुआ कि क्या पॉल ही कंपनी के असली फाउंडर है और उनके बल पर कंपनी चल रही है। इग्नाइट की टोटल पुअर परफॉर्मेंस की वजह से किसी और इन्वेस्टर का यहाँ अट्रैक्ट होना मुश्किल है। आखिर कब तक वो अपने शेयर्स बेच के डेट क्लियर करते रहेंगे और कब तक कंपनी को लॉस में रन करेंगे? अब अगर इन्हें इस कंपनी को बचाना है तो शायद इन्हें और पैसे अपने ही जेब से डालने होंगे और डैन को अपने शौकों पर कुछ काबू करना होगा। तो दोस्तों, ये थी डैन बिल्ज़ेरियन भाई की कुछ सीक्रेट लाइफ स्टोरी, जो कि हम सबको पता होनी जरूरी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।